सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे रिगार्डिंग ग्रुप बाय स्टेटमेंट कि ग्रुप बाय स्टेटमेंट क्या हो सकता है और इसे हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करेंगे और इसे हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ग्रुप बाय स्टेटमेंट क्या होता है गाइस? ग्रुप बाय स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो फ्रिक्वेंटली या फिर मोर ऑफनली एग्रीगेट फंक्शंस के साथ यूज किया जाता है। अब ये एग्रीगेट फंक्शंस क्या है, हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में देखे हैं कि एग्रीगेट फंक्शंस जो होते हैं, काउंट, मैक्स, मिन, सम, एवरेज, ये सारे ही एग्रीगेट फंक्शंस हैं जो हम लोग मोस्टली ग्रुप बाय फंक्शन के साथ, ग्रुप बाय स्टेटमेंट के साथ यूज करते हैं, ताकि जो रिजल्ट है उसको ग्रुप किया जाए वन और मोर कॉलम्स में। ताकि जो रिजल्ट है उसको ग्रुप किया जाए वन और मोर कॉलम्स में। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देके आपको बता रहा हूँ। लेट्स से कि आपकी कंपनी है, या फिर आपका एक छोटा सा स्टोर है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, जहाँ पे मल्टीपल कस्टमर्स आते हैं। और एक एक कस्टमर आपके पास आया है, लेट्स से कि रमन। और रमन ने आपके स्टोर से वॉशिंग मशीन लिया है, लैपटॉप लिया है, रेफ्रिजरेटर लिया है। आपको जानना है कि टोटल बिल जो है कि रमन ने अलग अलग कैटेगरीज के आइटम्स आपके स्टोर से परचेज किए, बट जो टोटल बिल है रमन का, वो क्या होगा? लेट्स से कि वॉशिंग मशीन उसने परचेज कर ली 20,000 की, रेफ्रिजरेटर कर लिया 18,000 का, लैपटॉप कर लिया 35,000 का। सो जो टोटल बिल आना चाहिए रमन का, वो अगर हमें डिस्प्ले करना है, तो हम उस केस में ग्रुप बाय स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग ये सारे ऑर्डर्स को, लैपटॉप का ऑर्डर, रेफ्रिजरेटर का ऑर्डर, वॉशिंग मशीन का ऑर्डर ग्रुप कर लेंगे उसके नाम के साथ। जैसे कि रमन हो गया और इसकी ये 3 ऑर्डर्स है। लेट्स से कि एक ऑर्डर 10,000 का, एक 15 का, एक 20 का, तो टोटल वैल्यू जो उनकी आएगी उसको हम लोग ग्रुप कर लेंगे ऑर्डर के साथ, कि रमन ने ऑर्डर किया है 40,000 की आइटम टोटली। तो इस केस में हम लोग जो है ग्रुप बाय स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि इट इज टू ग्रुप द रिजल्ट सेट बाय वन और मोर कॉलम्स, द ग्रुप बाय स्टेटमेंट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड विथ एग्रीगेट फंक्शंस। ग्रुप बाय स्टेटमेंट एग्रीगेट फंक्शंस के साथ यूज किया जाता है जब भी आपको ग्रुप करना हो, जब भी आपको रिजल्ट को ग्रुप करना हो एक या उससे ज्यादा कॉलम्स में, उसके सेट्स में। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं क्विकली ताकि चीजें और अच्छे से समझ आए। उसका सबसे पहले सिंटैक्स देख लेते हैं कि सिंटैक्स क्या होगा ग्रुप बाय स्टेटमेंट का सॉरी, हाँ, ग्रुप बाय स्टेटमेंट का सिंटैक्स होगा सेलेक्ट कॉलम, जो भी कॉलम नेम होगा, फ्रॉम टेबल नेम, जो भी टेबल नेम होगा, और इसे ग्रुप किसे करना है, वो कॉलम नेम। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसका सिंटैक्स काम करेगा। तो इस चीज के लिए हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी कुछ चीजें बना के रखी है। तो मैं पेस्ट कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम कम लगे इसमें। तो ये मैंने टेबल बनाया है माय ऑर्डर्स का, जिसमें मैंने लिखा है कस्टमर नेम, उसका सिटी और उसका ऑर्डर्स जितना भी होगा। यहाँ पे वैर कैर है, कस्टमर नेम जो वैर कैर में आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे वैर कैर लिया है। ये भी एक टेक्स्ट है, इसलिए वैर कैर लिया है। ऑर्डर्स जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज में होती है, इसलिए मैंने ये इंट में ली है। ठीक है, इसे एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं हम लोग क्विकली। एग्जीक्यूट, ठीक है, हो गया। अब अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनमें वैल्यूज इंसर्ट करनी होगी। तो एक बार ये वैल्यूज क्विकली इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, माय ऑर्डर्स, ये डाल दी मैंने 5 वैल्यूज। इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है जी, हो गई सारी एग्जीक्यूट वैल्यूज। अब देख लेते हैं कि क्या आया है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या आएगा अभी, माय ऑर्डर्स, माय ऑर्डर्स। एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं क्विकली। ठीक है, कस्टमर नेम आ गया, सिटी आ गया, उसके ऑर्डर्स आए कि रमन ने पुणे सिटी में 25,000 के ऑर्डर्स लिए हैं, राजेश ने मुंबई में 15,000 के लिए, एंड सो ऑन। सो एक बार देख लेते हैं इसे एक एग्जांपल के साथ, कि हमें पुल करना है उस कस्टमर का डेटा जिसने एक पर्टिकुलर कस्टमर ने कितने टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स फेच किए हैं। तो उसके लिए हम लोग क्वेरी लिखेंगे ऐसे, सेलेक्ट कस्ट नेम, कस्टमर का नेम, कॉमा देंगे। हमें क्या चाहिए, टोटल ऑर्डर्स चाहिए। टोटल ऑर्डर्स मतलब क्या हो गया, टोटल सम हो गया, तो उसके लिए हम लोग सम फंक्शन यूज करेंगे। हमने ये पढ़ा है सम। किस चीज का चाहिए हमें सम, ऑर्डर्स का चाहिए हमें सम। ठीक है, ऑर्डर्स का सम ले लिया हमने।
कहाँ से लेना है? टेबल से लेना है। कौन से टेबल से? माय ऑर्डर से। माय ऑर्डर से। और ग्रुप किससे करना है? यहाँ पे आएगा ग्रुप बाय, GROUP, ग्रुप बाय। ग्रुप बाय किस चीज से करना है? कस्टमर नेम से करना है ग्रुप बाय, है ना? कस्टमर नेम से करना है ग्रुप बाय। सेलेक्ट कस्टमर नेम, सम ऑफ ऑर्डर्स, कहाँ से करना है? माय ऑर्डर नाम की टेबल से। और ग्रुप बाय किससे करना है? कस्टमर नेम से हमें उसका ग्रुप बनाना है। कितने का? ऑर्डर्स का। तो एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं इसे। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल सम आया है। राजेश का 15,000, राम का 50,000, रमन का 25,000 और साहिल का 10,000। ठीक है। तो इसे एक बार आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या है। सबसे पहले मैं ये वाली क्वेरी चलाऊंगा, आपको टेबल दिखाऊंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माय ऑर्डर्स। यहाँ पे देखिए, रमन जो है, रमन 25,000 का किया है, और यहाँ पे जो नाम है राम, ये दो बार आया है। एक बार आया है 25,000, दूसरी बार आया है 25,000। और जब हमने ग्रुप बाय यूज किया तो वहां पे सिर्फ एक ही बार नाम आया राम, जिसका जो ऑर्डर है वो 50,000 है। मतलब ये जो ये जो वैल्यू जो रिपीट हो रही है, यहाँ पे राम 25,000, फिर से राम 25,000, तो ग्रुप बाय क्या करेगा? उसने, इस स्टेटमेंट ने ग्रुप कर लिया इस इन वैल्यूज को, इन ऑर्डर्स को एक नाम के साथ, जो है राम। राम का टोटल ऑर्डर है 50,000 का, या 25,000 का उसने कुछ खरीदी क्या, यहाँ पे 25,000 का। तो इस तरीके से ग्रुप बाय स्टेटमेंट यूज होता है, जहाँ जहाँ पर्टिकुलर नेम को या फिर पर्टिकुलर किसी चीज को ग्रुप कर सकते हो। और इस एग्जांपल में हमने क्या है, हमने ग्रुप किया है ऑर्डर्स को नाम के साथ, कि हमें नाम चाहिए उस बंदे का नाम, और उसके ऑर्डर्स कितने हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे ये क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है। देखिए यहाँ पे राम बस एक ही बार आया, और टोटल जो है इसका 50,000 आया। उसने क्या कर लिया? ग्रुप कर लिया राम को टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स के साथ। तो इस तरीके से जो है आप अपना ग्रुप बाय स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो आई होप गाइज आपको ये चीजें समझ आई होगी। आप अपने एंड पे कुछ और एग्जांपल्स लेके ट्राई कर सकते हैं, एंड डू लेट मी नो कि क्या रिजल्ट आ रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर।